बाकी दोस्तों, आप जब कभी भी बकरियां लेने के लिए जाओगे तो भाई पहाड़ी बकरियां देखो ऐसा होना चाहिए। पहाड़ी बोकठिया मतलब खासकर ये देखो, ये है पहाड़ी बोकठिया एकदम टन भैंस की। आ गए? कहाँ जा रखे थे आज? अच्छा, लेकिन भाई इनके पीछे जो इतनी मेहनत लगती है ना, वो कोई नहीं देखता भाई। अगर मेहनत के हिसाब से प्राइस की बात कर दी जाए तो भाई सबसे महंगी तो पहाड़ी बकरी जानी चाहिए भाई। और ये कद्दू अपने खेतों के कद्दू है तो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चले इसे देते हैं मम्मी के पास और इसके बाद इसे बनाया जाएगा। बाकी दोस्तों, आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी पुराने लोग हैं उनमें आँख की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, खासकर मोतियाबिंद की। तो वो इसी कारण होती है कि वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं और ये आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है ना, तो धुएं के कारण उनकी आँख मतलब थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सभी के? आशा और उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया, एकदम झकास। तो हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनका दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम गुस्साई पे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का सदस्य बन जाना, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। यार सुबह से ही मैं 9 बजे से व्लॉग अपलोड करने पे लगा हुआ था और ऐसे नेटवर्क इशू होने के कारण यार कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। यार आजकल ना गांव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। पूरा जो दिन है मेरा ऐसे ही चला जाता है। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। तो अभी का जो मौसम है ना, मस्त हो रखा है यार, अभी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आप सभी को बता देता हूँ कि दिन का खाना खाने का समय भी हो चुका है। गांव में 1 बजे दिन का खाना खाने का समय हो ही जाता है। और बाकी जो गांव के लोग हैं ना, सुबह से ही आधे लोगों ने अपना काम भी कर लिया है। बाकी लोग जंगल जा चुके हैं अपनी गाय बकरियों को लेके। अब वो ठीक 3 बजे आ जाएंगे घर पे। तो फिलहाल मैं आप सभी को पहले आज का मौसम दिखा देता हूँ कि कैसा हो रखा है। ये देखो दोस्तों, आज भी क्या मस्त से बादल लगे हुए हैं। सुबह तो बढ़िया सी धूप आ जा रही है, लेकिन कुछ देर बाद ये देखो ऐसे बादल रोजाना आ जा रहे हैं। और रोजाना ऐसे बादल लाके ना जो मौसम होता है एकदम खूबसूरत सा हो जाता है। सुबह तो मस्त से धूप रहती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो धूप रहती है वो गायब सी हो जाती है, क्योंकि बादलों का उसके बाद राज हो जाता है आसमान पे। तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, आज तो लगता है बारिश भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं दिन का खाना खा लेता हूँ। आज दिन के खाने में बढ़िया से पहाड़ी कद्दू की सब्जी झोल बना हुआ है, तो पहाड़ी कद्दू का झोल खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखो दोस्तों, दिन का खाना भी आ चुका है और आज दिन के खाने में है पहाड़ी कद्दू। काफ़ी टाइम हो चुका है जब से कद्दू नहीं खाया, तो आज अपने खेतों के कद्दू खाएंगे और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलिए फटाफट से खाते हैं अपना खाना। क्या हाल है आपके? मेरे हाथ ठीक है बेटे। ताई जी, आज क्या बना रहे हो आप? आज खिचड़ी बनाएंगे ताऊ जी के लिए। अरे वाह! तो दोस्तों, अभी दिन के 1 बज चुके हैं और ताई का खाना आज थोड़ा सा लेट बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई लेट? अरे ताऊ जी बाजार जा रखे हैं। अरे वाह! तो तभी अच्छा, ताऊ जी आज बाजार जा रखे हैं ना, तो आई अब थोड़ा सा लेट बना रही है, ताकि दोनों जब भी ताऊ जी आएंगे तो बढ़िया से गरम गरम खाएंगे। और क्या? अरे वाह यार ताई, बढ़िया बना रखा है तुमने तो खिचड़ी यार। आ गए? कहाँ जा रखे थे आज? अच्छा, कुछ लोग बोले थे बर्थवाल जी की मम्मी को भी दिखाना, तो ये रहे बर्थवाल जी की मम्मी। कहाँ से आ रहे हो आप? लकड़ी से। अरे गजब, लकड़ी भी घास भी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो तैयारी काम होता तुम्हें आप बुलाबोन चाहिए हाँ कि इतना सुंदर लड़का तो जो हम खड़े घारा को वो भेजणु थे अच्छा, ना, वीडियो बना भेजणु, वीडियो बड़ा भेजणु। हाँ चलो फिर घर हूँ आल तुम। तो ये देखो, गांव में आजकल खूब खेती हो रही है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग अभी गुंडाई कर रहे थे। ये देखो, उन्होंने अपने लिए यहाँ पे बैठने के लिए भी ला रखा है और आधा तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन यहाँ से लेकर और वहाँ तक अभी बाकी है। बाकी ऊपर देखो तो यहाँ पे कितना बढ़िया हल्दू लगा रखा है ना गांव के लोगों ने। क्या
क्या बढ़िया नज़ारे हो रखे हैं आजकल गाँव के। बाकी दोस्तों इस खेत में इतना सारा मंडुआ हो रखा है ना, यहाँ से लेकर और ठीक वहाँ आगे लाल जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वहाँ तक। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये कुछ महीने पहले लगाया था। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो उसे भी देखना। और अब देखो कितना बड़ा हो गया है यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। बाकी दोस्तों जंगलों से बकरियां भी आ चुकी है और अपने अपने जगहों पे सारे लोग मस्त से बैठ रखे हैं। यहाँ पे देखो ये तो सबसे किनारे पे बांधा हुआ है, पक्का ये लड़ाई करता होगा ना, इसलिए इसको सबसे कोने पे बांध रखा है। और इन सब बकरियों का लीडर है ये भानु, जिसे हम भानु बोलते हैं, इसका नाम हमने वैसे भानु रखा है। तो ये सारी बकरियों का लीडर है। बाकी दोस्तों अभी का जो टाइम है वो शाम के 5 बज चुके हैं भाई साहब। अभी ज़रा दिन में मैं थोड़ा सा सो रखा था और ठीक नींद खुली अभी थोड़ी देर पहले, और बाकी नींद खुलते ही डायरेक्ट मैं आ गया अपनी बकरियों की साइड। इधर काफ़ी बढ़िया रहता है यार, माहौल शांति सी रहती है। लेकिन एक चीज़ दिमाग ख़राब करती है, वो है मच्छर। आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना भाई, क्या ही बोलें। और मैंने सुना कि मच्छरों से डेंगू भी फैल रहा है। तो भाई आप भी सतर्क रहें, हम भी बिल्कुल सतर्क हैं, बिल्कुल तत्पर हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने बताया ना कि ये अभी हरामी है, हरामी है इसी कारण है। ये देखो कपड़ा ही कैसे खा रहा है। क्या भाई तुमने खाना नहीं खाया जंगल में? हैं क्या कर रहे थे तुम वहाँ मटर गश्ती? हैं। बाकी दोस्तों आप जब कभी भी बकरियां लेने के लिए जाओगे तो भाई पहाड़ी बकरियां देखो ऐसा होना चाहिए, पहाड़ी बोकठिया मतलब खासकर। ये देखो ये है पहाड़ी बोकठिया, एकदम टन भैंस की। पहाड़ी बकरी की खासियत ये है कि उनकी मीट बहुत अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, वो खुद अपने आप चढ़ के आते हैं। हाँ। अच्छी घास चढ़ते हैं, इसलिए मीट अच्छी होती है उनकी। अच्छा। बकरी जाती ऐसी जाएगी 5, 6, 7 ऐसे लगभग में। मतलब 5 से स्टार्ट होता है मतलब 5 से मिनिमम। स्टार्ट होता है, हाँ। अच्छा। और सीधा जाएगी कितने तक अगर जो सबसे बड़ा होगा? चले जाती है जो बड़े बड़े होंगे, ऐसी जाते हैं 9-10 हज़ार का बकरी चली जाती है, जो बड़ी बकरियाँ होंगी। अब बोकटे जो बोर्ड के तो और महंगे जाते हैं, कितने? 15-16 हज़ार तक के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तुम्हारा कितने का है सबसे हाईएस्ट, जो सबसे महंगा गया होगा? वो गया था हमारा एक बार का 16 हज़ार का गया। बाकी दोस्तों अगर पहाड़ी बकरियों की बात कर दी जाए तो पहाड़ी बकरियां कद काठी में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, नॉर्मल साइज़ की होती है। और इनका जो खाना पीना होता है भाई सब जंगल ही जाके होता है। मतलब ये जो भी खाते हैं सब जंगल में ही खाते हैं, खाना पीना सब जंगल से होके आते हैं, तब बने रहते टम डम डमे भाई बड़े बड़े। लेकिन भाई इनके पीछे जो इतनी मेहनत लगती है ना, वो कोई नहीं देखता भाई। अगर मेहनत के हिसाब से प्राइस की बात कर दी जाए तो भाई सबसे महंगी तो पहाड़ी बकरी जानी चाहिए भाई। लेकिन पहाड़ी बकरी कम दामों में जाती है यार, ये चीज़ बेकार है यार। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा भी बढ़िया से हो चुका है, मतलब है ना। तो अभी मम्मी दूध देने जा रखी है ऊपर। आजकल यार हमारा दूध ज़्यादा हो रखा है ना, तो ज़रा यहाँ पे पास में दादी लोगों पे लगा रखा है। बाकी यहाँ पे देखो बढ़िया से पापा जी सब्जी काट रहे हैं। तो आज सब्जी में बढ़िया से कद्दू की सब्जी बनेगी। दिन में भी आज कद्दू का आलन था और रात को भी कद्दू की सब्जी है, क्योंकि आप कद्दू लगना शुरू हो चुके हैं ना। तो बढ़िया, ये मतलब दुकान से खरीद के नहीं लाए हम, ये घर की है, घर की बेलों पे लगा रखे हैं। और आजकल जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया कि घर में आजकल काफ़ी सब्जियां हो रखी है, लौकी तोरी सब कुछ हो रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो कद्दू कट रहा है बढ़िया तरीके से। उसके बाद खाना बनेगा, रोटी बनेगी और फिर तब रात का खाना होगा। तो ये देखो दोस्तों रात के खाने के लिए यहाँ पे कद्दू कट रहा है बढ़िया से मस्त करके। और कद्दू देखो अपने घर का कद्दू है ये, मतलब घर के बेलों पे लगाया है, दुकान से नहीं ख़रीदा। तो घर की सब्जियों की बात ही अलग है यार। तो दोस्तों सारे पहाड़ी लोग, गांव के लोग इस लकड़ी का आग जलाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हम अपनी भाषा में क्याड़ू बोलते हैं। दरअसल ये भीमल की सूखी लकड़ी होती है, जिसे नदी में रखा जाता है पहले, मतलब जब ये हरी रहती है।
और उसके कुछ महीने बाद इसे निकाल के सुखा दिया जाता है। उसके बाद इसमें आग बहुत अच्छी और आसानी से पकड़ लेती है। तो मम्मी ने अभी भी चूल्हा इसी लकड़ी से जलाया है और जब भी चूल्हा जलता है इसी लकड़ी का यूज़ होता है। बाकी इधर दोस्तों यहाँ पे लहसुन पीसने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ी लोग जो भी पीसने का काम होता है वो इसी सिलबट्टे में करते हैं। जैसा कि अभी पापा जी यहाँ पे पीसने वाले हैं इन लहसुनों को, और ये लहसुन भी हमारी खेती की लहसुन है। यहाँ पे मम्मी जी ने अभी सब्जी रख दी है चूल्हे में और बना रही है बढ़िया से। और कुछ देर बाद सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। बाकी दोस्तों जैसे ये हमारे घर पे यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, जो हमारा किचन है जिसे हम रसोई घर कहते हैं, तो उसके नज़ारे देखो कितने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं। देखो धुआं कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ रखे होंगे और इधर बन रहा है खाना। दोस्तों आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी पुराने लोग हैं उनमें आँख की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, खासकर मोतियाबिंद की। तो वो इसी कारण होती है कि वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं और ये आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है ना, तो धुएं के कारण उनकी आँख मतलब थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है। तो इसी कारण जो पुराने लोग हैं उनके आँखों में मोतियाबिंद की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कि दोस्तों यहाँ पे मेरी माता श्री बना रही है खाना, और अब मुझे लगता है अपनी मम्मी के लिए भी चश्मे लाने पड़ेंगे खाना बनाने के लिए, नहीं तो धुएं से मम्मी की आंख भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हमारी कद्दू की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है और अब खाने का समय हो चुका है। फ़िलहाल इधर मम्मी जी रोटी बना रही है और मेरे लिए तो रख दिया है खाना। फटाफट से अपना खाना कंप्लीट करते हैं, है ना, और उसके बाद इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद अब जाना है सोने के लिए, है ना। तो फटाफट से खाते हैं और मिलते हैं आपसे।